नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं उन पावरफुल निर्दलीय उम्मीदवारों की जो भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। टिकट न मिलने से बागी हुई सावित्री जिंदल के निर्दलीय चुनाव लड़ने से हिसार में भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। सावित्री जिंदल के चुनावी मैदान में आने से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता से बगावत करने वाला पार्टी का बहुत बड़ा कैडर सावित्री जिंदल का समर्थन कर सकता है। भाजपा से नाराज सावित्री जिंदल ने आज जब नामांकन दाखिल किया तो प्रदेश भाजपा के कई नेताओं को भारी झटका लगा। ऐसा माना जा रहा था कि अपने बेटे नवीन जिंदल के समझाने पर सावित्री जिंदल मान जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसी भी चर्चा थी कि उन्हें कांग्रेस टिकट दे सकती है, लेकिन कांग्रेस ने भी उनसे किनारा कर लिया। नामांकन भरने के बाद सावित्री जिंदल ने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है। सावित्री जिंदल के अलावा भाजपा की बागी नेत्री और पूर्व मंत्री कविता जैन के पति राजीव जैन भी भारी भरकम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार रह चुके राजीव जैन ने आज अपनी पत्नी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर भाजपा नेताओं को चौंका दिया। अपनी पत्नी का टिकट कटने से राजीव जैन बागी हो गए थे। उन्होंने हाईकमान को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उनकी टिकट पर पुनर्विचार नहीं किया गया। भाजपा से बागी हुई कविता जैन और सावित्री जिंदल भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को अलर्ट कर दिया है। अब खबर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की। किसी जमाने में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा का पत्ता भाजपा हाईकमान ने काट दिया है। उनके स्थान पर महेंद्रगढ़ विधानसभा से कंवर सिंह यादव को टिकट दी गई है, जिनका राजनीतिक कद रामविलास शर्मा के सामने कहीं नहीं टिकता। आपको बता दें कि कल रामविलास शर्मा ने बिना टिकट घोषित हुए भाजपा से अपना पर्चा दाखिल कर दिया था। बागी तेवर अपनाने वाले शर्मा जी को पूरा भरोसा था कि भाजपा हाईकमान उनकी लाज रखेगा, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद साबित हो गया कि हाईकमान ने उनके भरोसे को तार तार कर दिया। पर्चा दाखिल करने के बाद उनकी जगह दूसरे नेता का नाम घोषित होने के बाद रामविलास शर्मा भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने जिस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अंत में मुझे इस झंडे के साथ रहने दीजिए। इस पूरे एपिसोड के बाद रामविलास शर्मा ने आज सुबह अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगाया। इस नारे के बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पार्टी के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। अपने नेता का पत्ता कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा ही पार्टी हैं और उनका समर्थन किए बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह भी रामविलास शर्मा के नाम की वकालत कर रहे थे, लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव भी काम नहीं आया। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान ने मनोहर लाल और उनके गुट के नेताओं की सिफारिश पर रामविलास शर्मा का महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से पत्ता कटवाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल रामविलास शर्मा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अगली खबर भिवानी विधानसभा सीट को लेकर है। कांग्रेस ने भिवानी सीट से इंडिया अलायंस के साथ ही सीपीआईएम को टिकट दी है। यहां से सीपीआईएम की ओर से कॉमरेड ओम प्रकाश चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में एक सीट पर गठबंधन के बाद कॉमरेड ओम प्रकाश ने आज भिवानी से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी और आप की ओर से भिवानी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद से सबकी नजरें कांग्रेस पर थी। कांग्रेस ने अभी तक 88 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन भिवानी और सोहना विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामों को होल्ड कर दिया था। सोहना में नाम घोषित होने के बाद केवल भिवानी सीट शेष रह गई थी। यहां से सीपीआईएम से गठबंधन कर कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि जून में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने केवल एक सीट पर ही गठबंधन किया था। कांग्रेस ने लोकसभा की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक सीट आम आदमी पार्टी को दी थी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने केवल एक सीट पर गठबंधन किया है। बाकी की 89 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब बात करेंगे उकलाना सीट पर चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी अनूप धानक की। जब से उन्होंने नई पार्टी भाजपा का दामन थामते हुए टिकट ली है, उनका भारी विरोध हो रहा है। अनूप धानक जिस गांव में जाते हैं, वहां लोग उनसे पिछले 10 साल के काम का हिसाब किताब मांगना शुरू कर देते हैं। धानक साहब के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करना भी सिरदर्द बन गया है। उन्हें स्थानीय नेताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। कई पुराने भाजपाई उनसे दूरी बनाए नजर आ रहे हैं। कई भाजपा नेता उन्हें पैराशूट से उतरा उम्मीदवार बता रहे हैं।
हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।